जिन लोगों ने साजिश की उनको भी बेनकाब करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको भी जेल भिजवाने के। मेरा विश्वास सिर्फ उन भाइयों को नहीं जो वहाँ के हैं, देश के हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है, हर एक पदाधिकारी को, कि हम लोग उनके साथ खड़े। भीम आर्मी हमारा परिवार है, ये बहुजन समाज हमारा परिवार है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारा परिवार है, उनका हाथ पकड़ना हमारी। अपने आप को इंदौर की दलित बेटी कहे जाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या अब बेनकाब होने वाली है? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी को अब भारत लाया जाएगा? क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी हो जाएगी? ऐसा हम नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के एक बयान से बड़ा संकेत मिल गया है। इन दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कई आरोप लग रहे हैं। आरोप एक तरफ रोहिणी घावरी का शोषण का लगाना, दूसरी तरफ प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाना कि उन्होंने जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर प्रयागराज में हिंसा भड़काई, उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, आगजनी की और इसके बाद आम लोगों को ही परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया जाता है कि आपने जानबूझकर उकसाया लोगों को और उसके बाद वहां की भीड़ आक्रोशित हो गई और वहां पर हिंसक झड़प देखने को मिली पुलिस के साथ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर पर यह कहना है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और उनकी मांग थी कि कोई उनसे मिलने तो आए, उनकी मदद तो करे। जहां चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि वो मदद करने आएंगे, चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, लेकिन जैसे ही मुलाकात करने पहुंचे प्रयागराज सर्किट हाउस में उन्हें नजरबंद कर लिया गया और नजरबंद करने के बाद ये कहा गया कि भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ कर दी। हाँ, हंगामा मच गया और वहां पर माहौल खराब हो गया। जहां चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया गया तो खुलकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि माहौल खराब करवाया जाए। कोई भी नीला पटका पहन लेगा तो वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता या समर्थक नहीं हो जाता है। जहां चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा, इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने ये भी कहा कि कई लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या कुछ साजिश रचने वालों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुनिए जरा। कुछ भी करना पड़े अपने भाइयों को जल्द बाहर लाएंगे। मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जेलें भी भरनी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, तमाम तरह का संघर्ष भी करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अपने भाइयों को अपने बीच, उनके परिवार के बीच लेके आएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से भी कह सकता था, लेकिन वो पता नहीं क्या दिखाते, वो पता नहीं क्या चलाते, इसलिए मुझे लाइव आके बताना पड़ा। यही मेरा स्टेटमेंट है। पहली बात, मैं आज भी स्टैंड पे हूं कि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमारे कोई भी भाई अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ खड़े। तीसरी बात, चाहे सड़क की लड़ाई हो या कोर्ट की, आजाद समाज पार्टी लीगल सेल, भीम आर्मी और बहुजन समाज के बहुत सारे वकील मेरे संपर्क में, साथी, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़कों पे आंदोलन करना पड़ा आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा जेल भरो आंदोलन करेंगे, तमाम संघर्ष करेंगे, लेकिन इस अन्याय को रोकेंगे। मैं देश भर के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप देखिए किस तरह का अन्याय जो है कमजोर वर्गों के लोगों को उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आप नजर बना के रखिए, मेरी भी नजर है और बहुत सारी वीडियो जो मैं सोशल मीडिया पे तैयार, और मैंने आपको कल अपने एक्स हैंडल से डाली भी थी। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी जा रही है, पुलिस भी तोड़ रही। इन पे कार्रवाई कब होगी? इन पे एफआईआर कराएंगे हम लोग। आप मेरी बात को याद रखना, इन पुलिस कर्मियों पे भी जो साजिश में शामिल है, इन लोगों पे भी, जिनको कहा कि स्थानीय लोगों ने जो है स्थानीय लोगों के साथ मिलकर
वहां के नेताओं को खुश करने के लिए हमारे बच्चों का जो दमन किया गया, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। हम लोग अपने हर एक भाई के साथ खड़े हैं जिनको निर्दोष भाइयों को जेल भेजा गया, और उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और उनको जल्द बाहर लाएंगे और उनको न्याय दिला के रहेंगे। और जिन लोगों ने साजिश की उनको भी बेनकाब करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, अपने आप को अकेला मत समझिए। देश का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, और ये मेरा विश्वास सिर्फ उन भाइयों को नहीं जो वहां के हैं, देश के हर एक कार्यकर्ता को विश्वास है, हर एक पदाधिकारी को, कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। भीम आर्मी हमारा परिवार है, ये बहुजन समाज हमारा परिवार है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमारा परिवार है। उनका हाथ पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत जल्द आपको अगली सूचना जो है, अगले कदम की सूचना बहुत जल्द आपको मिलेगी। अभी क्योंकि बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, बहुत सारी जानकारी लेनी है, बहुत सब चीजों पर नजर रखना है, बहुत सारी कार्रवाई पर नजर रखना है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। सब काम धीरे धीरे शुरू हो गए, और आगे जो भी अपडेट होगी मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। चंद्रशेखर आजाद ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि दलितों की लड़ाई लड़ी जाती रहेगी और उनके खिलाफ कई साजिश रच रहे। साजिश करने वालों को बेनकाब किया जाएगा और साजिश रचने वालों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी जाएगी, गिरफ्तारी भी होगी जो झूठ बोल रहा है। एक तरफ प्रयागराज का मुद्दा, तो दूसरी तरफ क्या इशारों में डॉक्टर रोहिणी घावरी को नसीहत दे रहे थे? क्या धमकी चंद्रशेखर आजाद ने दी है कि वो उनके खिलाफ साजिश रच रही है? और क्या एक बड़ी चेतावनी दी है कि जो आप साजिश रच रही हैं, इसे बेनकाब करने का समय आ गया है? और जहां डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाले, तो वहीं एक और बड़ा पोस्ट भी सामने आता है। इस नए पोस्ट में अब एक बार फिर से इंसाफ की मांग करते हुए कहती हैं कि आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा, मुझे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। ये तमाम धमकियां डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए दी गई। दरअसल क्या पूरा मामला है? क्या एक अलग पोस्ट में डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी को लेकर, उन पर एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर क्या कुछ कहा है, इस पर जरा नजर डाल लेते हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी के ट्वीट को लेकर। देखिए डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या ट्वीट करती हैं। इसमें ये ट्वीट करती हैं कि नमस्ते दिल्ली पुलिस और एनसीडब्ल्यू इंडिया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है कंप्लेंट किए हुए, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर एफआईआर कब होगी? अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन यूनाइटेड नेशंस के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो संसद के बाहर बैठती। मैं नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा बने, इंटरनेशनल मीडिया इस पर न्यूज बनाए कि भारत की बेटी की आवाज उसका देश नहीं सुन रहा है। बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से निकल के इतनी हिम्मत दिखाई है, हिम्मत की लड्डू में अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे सिर्फ निराश कर रहे हो। मैं किसी नेता की कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। मैं देखना चाहती हूँ कि अपने देश में एक आम इंसान को न्याय के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले 5 साल स्विट्जरलैंड में मैंने कभी किसी नेता की मदद नहीं ली और सारे काम आसानी से हुए। वहीं अपने देश में देखना चाहती हूँ, क्या अपने देश में नेताओं की ताकत इतनी है कि एक एफआईआर तक नहीं हो रही है? मेरा गुस्सा ये सोच के बढ़ रहा है, गरीब गांव की बेटी कैसे लड़ती होगी सिस्टम से। बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटी का सम्मान भी बचाओ, वरना क्या मतलब ऐसे अपमानित जीवन का। और हैशटैग डॉक्टर रोहिणी घावरी वो यहाँ पर लिखती हैं। ये तो पोस्ट है, एक और पोस्ट पर नजर डाल लेते हैं जो प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद वो कहती हैं। देखिए वो कहती हैं कि एक बच्चे का भविष्य बर्बाद करना एक पूरी नस्ल बर्बाद करने के बराबर है। मेरी समाज का युवा बलि देने के लिए नहीं है। प्रयागराज की घटना उन मासूम बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का जिम्मेदार चंद्रशेखर है। अब देखना यह है अपनी संसद निधि से कितने परिवारों की मदद करते हैं। जिस दिन चंद्रशेखर के परिवार के लड़के पर एनएसए लगेगी तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। हर कोई चाहता है जंग हो, लेकिन शहीद पड़ोसी का बेटा हो। प्रयागराज हैशटैग में लिखती हैं और हैशटैग डॉक्टर रोहिणी घावरी लिखती हैं। लेकिन आपको बता दें कि सवाल यही उठता है कि जहां चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही है डॉक्टर रोहिणी घावरी
और जहां प्रयागराज की हिंसा को लेकर चंद्रशेखर आजाद से पूछती हैं कि आप अपने बलबूते कितनी सहायता करते हैं, दूसरी तरफ कहती हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रही है, वो किसी नेता का सहारा नहीं लेना चाहती हैं। खुले तौर पर कहती हैं कि किसी भी नेता का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो चाहें तो क्या उन्हें किसी नेता का समर्थन मिल जाएगा? तो क्या बृजभूषण की बात करें, क्या अचानक से चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट तक घसीटने की बात करना, गिरफ्तारी की बात करना, तो क्या ये संकेत तो नहीं है डॉक्टर रोहिणी घावरी के ही जरिए बृजभूषण ने चंद्रशेखर आजाद को बोला हो? डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना कि मैं चाहती तो किसी भी नेता का समर्थन ले सकती थी, मैं लेना नहीं चाहती हूँ। तो इन्हीं के ही पोस्ट में ये खुद ही सवालों के घेरों में आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने साजिशकर्ता को बेनकाब करने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रयागराज से लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरी के लगाए गए आरोपों से आखिरकार चंद्रशेखर आजाद अपने आप को कैसे बचाते हैं।